हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। तो कल हमारा परसेंटेज खत्म हो गया है और आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जो रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। तो चलिए हम अपना क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं लाभ और हानि। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का हिंदी होता है लाभ और हानि। लाभ और हानि। आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि। इसी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, एकदम जीरो से पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में कुछ वर्ड होते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए और उसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, जैसे इसमें होता है एक क्रय मूल्य। इसमें होता है एक क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लिखते हैं सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। एक होता है विक्रय मूल्य। एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम किससे डिनोट करते हैं? एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। एक आता है लाभ। लाभ को हम कैसे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। पी से मतलब प्रॉफिट। एक होता है हानि। हानि को हम कैसे लिखते हैं? एल से डिनोट करते हैं। किससे? एल से। एल का मतलब क्या होता है? लॉस। लॉस मतलब हानि। एक होता है अंकित मूल्य। एक होता है अंकित मूल्य। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं एम और पी से। एम पी से मतलब मार्क प्राइस। इतना 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ों आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जहां क्रय मूल्य आएगा वहां पे हम लिखेंगे सीपी, जहां विक्रय मूल्य आएगा वहां लिखेंगे एसपी, और जहां लाभ हान वहां प्रॉफिट एंड लॉस मतलब पी एंड एल। जहां अंकित मूल्य आएगा वहां पे क्या लिखेंगे? एमपी लिखेंगे। इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए, तो पहले हम समझ लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। पहले हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो जैसे ये पेन है और इस पेन को बनाने में जो कीमत आई, जैसे मान लीजिए वो 200 रुपये आई। इस मार्कर को बनाने में जो कीमत आई वो आई कितना? 200। और इसी 200 को जो लागत है, मतलब जो बनाने में खर्चा हुआ है, उसी को हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सीपी। इसी को हम कहते हैं क्रय मूल्य। और मान लीजिए इसको अब हमने बेच दिया। इसको हमने बेच दिया मतलब विक्रय मूल्य। बेचना मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। और इसको हमने बेच दिया 250 में। इसको हमने बेच दिया 250 में। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। ये हमारा हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। जो स्टार्टिंग नंबर होता है, जैसे हमारा क्रय मूल्य क्या होता है? स्टार्टिंग वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो 200 रुपए का ये मार्कर बना और ये 250 रुपए में बिक गया। तो लाभ कितने का हुआ? लाभ हुआ 50 रुपए का। 200 की चीज 250 में बिक गई तो कितने का लाभ हुआ? 50 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 50 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ का यहां पे एक फार्मूला बन जाता है क्या? तो प्रॉफिट बराबर
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो एसपी और माइनस सीपी। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट का फार्मूला बन गया। यहां से हमारा प्रॉफिट का फार्मूला बन गया एसपी माइनस सीपी। जो ज्यादा रहेगा उसमें से हम, जो कम रहेगा उसको हम घटा देंगे, तो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट। जैसे इसमें क्या है 250 यहां रखेंगे, माइनस 200 करेंगे तो कितना जाएगा 50, तो 50 रुपए क्या है, प्रॉफिट है। ये है प्रॉफिट। इतना आप समझ गए होंगे। और इसमें एक ये होता है प्रॉफिट परसेंट, एक होता है प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत, हिंदी में उसको बोलते हैं लाभ प्रतिशत। वो क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट मतलब ये होता है कि परसेंटेज, इसका क्या फार्मूला होता है कि परसेंटेज और बटे क्रय मूल्य। लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो प्रॉफिट बटे सीपी और गुणे 100, ये हमारा होता है प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला। ये होता है प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला। अगर हम इसका प्रॉफिट परसेंट निकालें तो कितना आएगा, तो प्रॉफिट हमारा कितना है 50 है, प्रॉफिट कितना है 50, और 50 बटे सीपी क्या है 200, कितना 200, यहां पे 200 लिख दीजिए और गुणे में कर दीजिए 100। अब काट दीजिए 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 2 से काट दीजिए 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 25%। प्रॉफिट परसेंट कितना आया 25%। तो ये क्या है 50, ये भी प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो कितना आएगा 25% आएगा। कितना आएगा 25% आएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए लॉस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, हानि के बारे में। जैसे किसी वस्तु को बनाने में 200 रुपए का खर्चा आया, 200 रुपए का खर्चा आया, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया क्रय मूल्य, वो हमारा हो गया क्रय मूल्य। उसके बाद हमने इसको बेच दिया, हमने इसको 140 रुपए में बेच दिया, हमने इसको 140 रुपए में बेचा, तो जो हमने बेचा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा विक्रय मूल्य। क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य मतलब एसपी। तो 200 रुपए की चीज अगर 140 में बेच दिया जाए तो क्या होगा, लाभ की हानि, तो क्या होगा, हानि होगी। तो हानि कितने की हुई, तो आप इसमें से हानि का एक फार्मूला निकल जाता है लॉस का, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यह हो जाता है हमारा लॉस का फार्मूला, ये हो जाता है हमारा लॉस का फार्मूला। तो माइनस कर दीजिए 200 और माइनस 140, तो कितना आएगा 60 आएगा। तो हमारा लॉस कितना हुआ, लॉस बराबर कितना आया 60 आया, लॉस बराबर कितना आया 60 आया। तो अगर हम पूछे कि लॉस परसेंट कितना आएगा तो उसको भी देख लीजिए, लॉस परसेंट बराबर लॉस और बटे में सीपी, बटे में सीपी। लॉस किससे हुआ है, क्रय मूल्य से हुआ है, तो सीपी और गुणे 100 और गुणे 100, ये हमारा हो गया लॉस परसेंट का फार्मूला। अगर इसका निकालना हुआ लॉस परसेंट तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पे पुट कर दीजिए, लॉस कितना है 60 और क्रय मूल्य कितना है 200, तो यहां पे रख देंगे आप 200 और गुणे में कर देंगे 100। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, गुणा 100। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 100 एकम 100 और 100 दूनी 200, 200 काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 0, तो कितना आ गया 30%।
तो लॉस परसेंट कितना आ गया? 30%। लॉस परसेंट कितना आ गया? 30%। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, इतना आप समझ गए होंगे कि कैसे होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं आपको दे दूं सेलिंग प्राइस 1200, मतलब विक्रय मूल्य 1200 और प्रॉफिट 20%, और मैं आपसे पूछूं कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा, इसका क्रय मूल्य क्या होगा, करिए इसको बताइए। तो देखिए, इसको करने के लिए आप कई तरीके यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक दो तरीके मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कौन सा तरीका बढ़िया रहेगा सॉल्व करने के लिए। तो जो क्रय मूल्य होता है, जो हमारा क्रय मूल्य होता है, वो हमेशा 100% पे होता है। कितने पे होता है? 100 पे होता है। जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा कितने पे होता है? 100% पे होता है। तो अगर क्रय मूल्य 100% पे है, अगर क्रय मूल्य 100% पे है और अगर उसमें प्रॉफिट जोड़ दिया जाए, अगर उसमें प्रॉफिट जोड़ दिया जाए, जैसे कि हमने 100 माना, इसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, तो कितना हो गया? 120%। तो 120% क्या आ गया? 120% आ गया हमारा विक्रय मूल्य। तो 120% किसके बारे में बता रहा है? विक्रय मूल्य के बारे में बता रहा है। 120% किसके बारे में बता रहा है? विक्रय मूल्य के बारे में बता रहा है। जो ये 100 है, ये किसके बारे में बताएगा? ये क्रय मूल्य के बारे में बताएगा। किसके बारे में? क्रय मूल्य के बारे में। क्योंकि जो हमारा क्रय मूल्य होता है हमेशा कितने पे होता है? 100 पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, वो स्टार्टिंग नंबर होता है, इसलिए वो हमेशा 100 पे होता है। इतना आप समझ गए होंगे। तो इसको देखिए, तो हमारा सीपी कितना है? 100% पे है। कितने पे है? 100% पे है। और हमारा विक्रय मूल्य कितना है? 100 और 20, 120%। तो आप ऐसा करिए, 120% बराबर है किसके? विक्रय मूल्य के। 120% बराबर किसके है? विक्रय मूल्य के। तो मतलब 1200। 120% बराबर 1200, और हमको चाहिए क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहां मिलता है? 100% पे। तो 100% की आप वैल्यू निकाल दीजिए। तो 1200 और बटे 120 और गुणे 100, गुणे 100, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो करिए इसको, 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 10 और गुणे 100 कितना आएगा? 1000। कितना आएगा? 1000। यही हमारा 1000 क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। यही 1000 हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। ये हमारा तो बेसिक तरीका था। क्या था? बेसिक तरीका सॉल्व करने का। तो एक तरीका आप और देखिए कि इसको और कैसे कर सकते हैं। अगर इसको आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? यहां पे 1200 है। यहां पे क्या है? विक्रय मूल्य 1200। और हमारा विक्रय मूल्य के बारे में कौन बता रहा है? तो क्रय मूल्य कितने पे होता है? 100% पे। प्रॉफिट क्या है? 20%। टोटल कितना हो गया? 120%। तो हमारा विक्रय मूल्य के बारे में कौन बता रहा है? 120%। तो जो इसके बारे में बताएगा वो कहां आएगा? नीचे आएगा। जो हमको चाहिए क्या? क्रय मूल्य। वो कहां आएगा? यहां ऊपर आ जाएगा। वो कहां आएगा? ऊपर आएगा। आप वैल्यू को रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्रय मूल्य के बारे में
कौन बता रहा है? 100 बता रहा है। कौन बताता है? 100 बताता है। विक्रय मूल्य के बारे में कौन बता रहा है? 120%। तो आप यहां पे 120 लिख दीजिए। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कर दीजिए 12 से 10 बार में, और 10 गुणे 100 कितना आ गया? 1000। कितना आ गया? 1000। ये हमारा क्या है? क्रय मूल्य है। इतना आप समझ गए होंगे। जो पहले बताया वो क्या था? बेसिक तरीका था। ये क्या है? एक लाइन में लिखने वाला कॉन्सेप्ट है। एक लाइन में आप इसको लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसके बारे में। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, उसको भी आप देख लीजिए। उसको हम क्यों यूज करते हैं सबसे पहले वो जान लीजिए। जैसे यहां पे परसेंट दिया है 20%, अगर आपको यहीं पर दे दे 16 सही 2/3% या 33 सही 1/3%, तब आप क्या करेंगे? तब ऐसे आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए कैसे हम करते हैं वो देख लीजिए। तो जैसे यहां पे प्रॉफिट कितना है? 20% है। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 1/5। तो जो सेलिंग प्राइस होता, जो क्रय मूल्य होता है, उसको हम क्या मानेंगे? नीचे वाली संख्या के। इसको हम क्या मान लेंगे? क्रय मूल्य मानेंगे। तो 5 अगर क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य पे लाभ हुआ है 20% का। तो क्रय मूल्य पे लाभ हुआ है 20% का। तो 5 का 20% क्या है? 1 है। तो 1 हमारा क्या है? प्रॉफिट है। 1 हमारा क्या है? प्रॉफिट है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य। तो 5 में से 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 5 और प्लस 1 बराबर 6। 6 हमारा क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। 6 हमारा क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 1200। अब 1200 के बारे में कौन बता रहा है? तो विक्रय मूल्य यहां 6 बता रहा है। तो जो बताता है वो कहां आता है? वो नीचे आता है। वो कहां आता है? नीचे। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहां है? 5 है। तो 5 यहां आएगा आगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 6 दूनी 12, 2 0। तो 200 और गुणे 5 तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10। कितना आ गया? 1000। यही हमारा क्या है? आंसर। और यही हमारा क्या है? क्रय मूल्य। इसको भी आप समझ गए होंगे। तो आगे जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि चाहे परसेंटेज नॉर्मल हो चाहे थोड़ा सा टफ हो, वो आप आराम से कर जाएंगे इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे दिया हो अगर विक्रय मूल्य बराबर 400 और प्रॉफिट दिया हो आपको 25%, और आपसे पूछा जाए कि क्रय मूल्य आप बताइए। आप क्या बताइए? क्रय मूल्य बताइए। करिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर ये करना आप जान गए तो प्रॉफिट एंड लॉस का हर क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे, क्योंकि ये क्या है? बेसिक है। बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए देखिए, जैसे यहां क्या है? 25% है। तो आप क्या करिए? 25% को फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। 1/4। तो नीचे वाले को आप हमेशा क्या मानेंगे? आप क्रय मूल्य मानेंगे। क्या मानेंगे? क्रय मूल्य। तो सीपी पे लाभ कितना हुआ है? 25%। तो 25% मतलब 4 का 25% क्या है? 1 है।
तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रॉफिट। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। 5 क्या आया हमारा, ये हमारा आ गया विक्रय मूल्य आ गया। तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 400, विक्रय मूल्य कितना है 400। और विक्रय मूल्य के बारे में कौन बता रहा है, तो ये 5 बता रहा है, तो ये 5 बता रहा है। तो 5 कहां आएगा, नीचे आएगा। 5 कहां आएगा, नीचे आएगा। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्रय मूल्य। हमको चाहिए क्या, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के बारे में कौन बता रहा है, 4 बता रहा है। तो यहां पे हम लिख देंगे 4, यहां पे लिख देंगे 4। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 अठे 40, कितना आ गया 80। 80 और गुणे 4, 8 चौक 32, कितना आ गया 320। यही हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, और यही हमारा क्या है, आंसर भी है। तो इसको आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे दिया हो आपका विक्रय मूल्य 350, 350, और आपका प्रॉफिट हुआ हो 40%, और आपसे पूछा जाए आप बताइए क्या, क्रय मूल्य बताइए। आप क्या बताइए, क्रय मूल्य बताइए। अब इसको करके दिखाइए, आप बताइए कितना आ रहा है। दो तीन क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से करने आ जाएगा। चलिए देखिए इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज दिया है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो क्या क्या है, प्रॉफिट क्या है 40%। तो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5, 2/5। तो नीचे वाला क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जब क्रय मूल्य और प्रॉफिट को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, हमारा हो जाता है विक्रय मूल्य। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। तो हमारा 7 क्या हो गया, 7 हो गया हमारा विक्रय मूल्य। इतना आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप करेंगे विक्रय मूल्य को लिखेंगे। विक्रय मूल्य कितना दिया है 350, तो आप यहां पे लिख दीजिए 350। अब विक्रय मूल्य के बारे में कौन बता रहा है, तो विक्रय मूल्य के बारे में बता रहा है 7। तो 7 को हम कहां लिखेंगे, नीचे लिख देंगे। कहां लिखेंगे, नीचे। और हमको चाहिए क्या, जो चाहिए हम वो कहां लिखते हैं, वो हम ऊपर लिखते हैं। तो हमको चाहिए क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 5 है, तो हम यहां पे ऊपर में क्या लिख देंगे 5। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो करिए इसको। तो 7 से 7 बचे 35 और 0, तो कितना आ गया 50 गुणे 5, 5 बचे 25, कितना आ गया 250। 250 हमारा क्या है, आंसर है। 250 हमारा क्या है, आंसर है। तो चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, उसको आप करके दिखाइए। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो एग्जाम में आते हैं। जैसे आपको दिया गया हो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया गया हो 5600, विक्रय मूल्य दिया गया हो आपको 5600, और अगर प्रॉफिट आपको हुआ हो 16 से ही 2/3% का, तो आपको बताना क्या है, आप बताइए क्रय मूल्य। आप बताइए क्रय मूल्य कितना होगा, बताइए।
चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज है उसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। तो यहां पे क्या दिया गया है, 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6। तो इसको तोड़े कैसे हैं, इसको हमने आपको जब परसेंटेज पढ़ा रहे थे उसमें आपको हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करा दिए थे कि जो परसेंटेज होता है उसको फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं और जो फ्रैक्शन है उसको हम परसेंटेज में कैसे करते हैं। जो हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है वो पूरा डिपेंड है किस पे, परसेंटेज पे। अगर आपने परसेंटेज को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस आराम से कर जाएंगे। तो चलिए देखिए करते हैं कैसे हैं इसको। 16 3 48, 48 2 50, 50/3। अब परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 100 से गुणा कर देंगे। तो 50 से कम 50 और 50 दूनी 100। तो कितना आ गया, 1 और बटे 2/3 6। कितना आ गया, 1/6। यही हमने यहां पे 1/6 लिख दिया है। तो नीचे हम क्या मानेंगे, नीचे हम इसको मान देंगे क्रय मूल्य। इसको 6 को हमने मान लिया क्रय मूल्य। जो ऊपर वाला होता है 6 का 16 सही 2/3% क्या है, 1 है। 1 क्या है, प्रॉफिट है। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य और प्लस प्रॉफिट हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो 6 और 1 क्या होगा, 7। तो हमारा 7 क्या है, हमारा 7 क्या है, विक्रय मूल्य है। 7 हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। तो कर दीजिए इसको, यहां है 5600, लिख दीजिए विक्रय मूल्य 5600। और 5600 के बारे में कौन बता रहा है, तो 7 बता रहा है। तो 7 कहां आएगा, ये नीचे आएगा। कहां आएगा, नीचे। और उसके बाद हमको चाहिए क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, 6 है। तो 6 कहां आएगा, ऊपर आएगा। 6 कहां आएगा, ऊपर आएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 से करिए, 7 8 56 और 0 और 0 गुणा कर दीजिए, 8 6 48, 2 0 है, 2 0 कर दीजिए। कितना आ गया, 4800। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही क्या है, आंसर। यही हमारा क्या है, क्रय मूल्य 4800। तो उम्मीद है कि आप बेसिक चीजें को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो फिर चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 110 तथा विक्रय मूल्य 123.20 है और इस पर कितना लाभ हुआ, यही हमको बताना है। करिए इसको। ये तो बहुत इजी है, एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है। इसको तो आप कर ही सकते हैं। क्रय मूल्य आपको दिया है 110 रुपया। क्रय मूल्य दिया है आपको 110 रुपया और विक्रय मूल्य दिया है 123 दशमलव, विक्रय मूल्य दिया है 123.2 और 0। अब आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट, मतलब कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रॉफिट कितना हुआ ये निकालेंगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्या फार्मूला है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी और माइनस सीपी। ये हमारा क्या होता है, प्रॉफिट का फार्मूला होता है, एसपी और माइनस सीपी। तो एसपी क्या है, 123 रुपया। तो यहां पे यहां लिख दीजिए 123.2 और 0 और माइनस सीपी क्या है 110, यहां लिख देंगे 110। इसको आप माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 100 यहां आ जाएगा 13.20। हाँ, तो आ गया हमारा 13.20। ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, प्रॉफिट। अब हमको बताना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। परसेंट में कितना प्रॉफिट हुआ ये बताना है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है,
प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। अब इसमें आप रख दीजिए प्रॉफिट कितना हुआ है 13.20 और बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा 110 है, तो यहां लिख दीजिए 110 और गुणे 100, गुणे 100। अब कर दीजिए इसको, तो आप गुणा करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा आपका 13.20 और गुणे 100। करिए इसको, तो यहां आ जाएगा 1320, यहां आ जाएगा 1320 और बटे 110, बटे 110। अब इसको, ये क्या है हमारा परसेंट में है, क्या है परसेंट में है। अब इसको कैंसिल करिए, 0 से 0 कट गया, 11 से काट दीजिए, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, तो हमारा कितना आ गया प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट आ गया हमारा 12%। यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक वस्तु को बेचने पर दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। करिए इसको। चलिए देखिए, तो यहां पे दिया गया है विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ है 10% का, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 10%। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1 और बटे में 10, 1 और बटे में 10। तो जो लाभ होता है वो हमेशा किस पे होता है क्रय मूल्य पे, किस पे होता है क्रय मूल्य पे। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है विक्रय मूल्य पे लाभ हुआ है, किस पे विक्रय मूल्य पे लाभ हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या मान लेंगे विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य पे लाभ हुआ है तो हम इसको मान लेंगे विक्रय मूल्य, मतलब एसपी। अब विक्रय मूल्य पे लाभ हुआ है 10% का, तो 10 का 10% क्या है 1 है, तो ये हमारा क्या आ गया प्रॉफिट आ गया, ये हमारा क्या आ गया प्रॉफिट। अब हमको निकालना क्या है क्रय मूल्य, क्या निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो 10 में से 1 घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। 10 में से 1 घटा देंगे, 10 में से 1 गए 9, 9 हमारा क्या है क्रय मूल्य है। जब हम 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 9, 9 हमारा क्या है क्रय मूल्य। हमको बताना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो इसको आप पुट कर देंगे, प्रॉफिट कितना है 1 है, क्रय मूल्य कितना है 9 है, गुणे 100, तो कितना आ गया 100 और बटे में 9, 100 और बटे में 9। अब इसको भाग दीजिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1 बटे 9%। यही हमारा क्या है आंसर है।
नोट कर लीजिए इसको। एक चीज आपने देखा होगा, यहां पे जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो हमेशा हम क्रय मूल्य पे ही निकालते हैं। भले प्रॉफिट हमको विक्रय मूल्य पे हुआ है, लेकिन जो हम प्रॉफिट निकालेंगे वो हम किस पे निकालेंगे? क्रय मूल्य पे निकालेंगे। यहां पे अगर दिया है लाभ परसेंट, उसका मतलब क्या है? क्रय मूल्य पर ही लाभ, क्योंकि लाभ हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। इसलिए यहां पे हमने निकाला किस पे? क्रय मूल्य पे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है साहिल ने कुर्सी के क्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? करिए इसको। चलिए देखिए इसको। तो दिया है कि जो कुर्सी है उसका क्रय मूल्य के 20% पर लाभ पर बेचा गया है। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1 और बटे में 5। 1 और बटे 5। तो लाभ किस पे हुआ है? क्रय मूल्य पे हुआ है। तो हम नीचे वाले को क्या मानेंगे? क्रय मूल्य। नीचे वाले को क्या मानेंगे? क्रय मूल्य। जिस पे लाभ होता है नीचे वाले को हम वही मानते हैं। अगर विक्रय मूल्य पे लाभ हुआ होता तो हम इसको क्या मानते हैं? विक्रय मूल्य। लेकिन लाभ किस पे हुआ है? क्रय मूल्य पे हुआ है, तो हम क्या मानेंगे? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पे लाभ हुआ कितने का? 20% का। तो 5% का 20% क्या है? 1 है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। अब हमको पहले निकालना पड़ेगा क्या? विक्रय मूल्य। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो 5 में से 1 जोड़ देंगे। तो 5 में से 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 5 1 6। तो 6 हमारा क्या आ गया? विक्रय मूल्य। इतना आप समझिए होंगे। तो हमको बताना क्या है कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या हो गया? किस पे? विक्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य पे नहीं। लेकिन जो लाभ होता है वो हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा है तो हमको बताना पड़ेगा कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट और बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लेकिन हमको बताना किस पे है? विक्रय मूल्य पे। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट और बटे विक्रय मूल्य और गुणे 100 और गुणे 100। हमेशा प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पे। लेकिन यहां पे पूछा है विक्रय मूल्य पे, तो हम यहां पे निकालेंगे किसका? विक्रय मूल्य पे। तो रख दीजिए इसको। प्रॉफिट कितना है? 1 है। और यहां पे क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है? 6 और गुणे में 100 कर दीजिए। तो कितना आ गया? 100 और बटे में 6। 100 और बटे में 6। अब इसको कर दीजिए। 6 एकम 6 बचा 4 और 6 चाह 36, बचा कितना? 4 बटे में 6%। यही हमारा क्या है? आंसर है। 16 सही 4 बटे 6% हमारा क्या है? आंसर है। नोट कर लीजिए इसको।
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक दुकानदार किसी सामान को विक्रय मूल्य पर 33 से ही 1/3% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ परसेंट क्या करें? तो वास्तविक लाभ परसेंट बताइए। दिया गया है विक्रय मूल्य पर 33 से ही 1/3% का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? 33 से ही 1/3%। तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है? 33 से ही 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो 33 तिहाइयां 99, 99 1 100, 100/3 गुणे 100 कितना आएगा? 1/3 आएगा। कितना आएगा? 1/3। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? इसका फ्रैक्शन होगा 1/3। 1/3। तो लाभ किस पे हुआ है? विक्रय मूल्य पर हुआ है। किस पे हुआ है? विक्रय मूल्य पे हुआ है। तो हम इसको क्या मानेंगे? विक्रय मूल्य मानेंगे। इसको मानेंगे विक्रय मूल्य, और ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। अब हम क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? इसको आप इसमें माइनस कर दीजिए। 3 और -1 बराबर क्या आ गया? 2। 2 हमारा क्या है? क्रय मूल्य आ गया। 2 हमारा क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। अब हमको बताना क्या है? वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो वास्तविक लाभ मतलब क्रय मूल्य पर लाभ। जो वास्तविक लाभ होता है वो किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बटे सीपी और गुणे 100। तो यहां पे प्रॉफिट कितना है? 1, और सीपी कितना है? 2, और गुणे 100। अब कैंसिल कर दीजिए, 2 से करिए, 2 पचे 10, कितना आ गया? 50%। कितना आ गया? 50%। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है कोई घड़ी बेचने से 25% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? कोई घड़ी है वो 25% की हानि से बेची जाती है, तो उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? बताइए इसको। चलिए, तो दिया कितना है? 25% की हानि। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। 1/4। तो जो लाभ और हानि होता है किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। तो हम इसको क्या मानेंगे? क्रय मूल्य। अगर क्वेश्चन में दिया हो विक्रय मूल्य पे हानि हुई है तो हम विक्रय मूल्य मानेंगे, लेकिन वैसे किस पे होता है? क्रय मूल्य पे ही होता है। अगर नहीं दिया है तो हम किस पे मानेंगे? क्रय मूल्य पे ही, क्योंकि वास्तविक जो लाभ और हानि होता है किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। तो हमारा 4 क्या है? क्रय मूल्य है। 1 क्या है हमारा? ये हमारा प्रॉफिट है। तो हमारा विक्रय मूल्य कैसे आएगा? 4 में 1 जोड़ देंगे, तो 4 और 1 बराबर 5। 5 क्या है हमारा? एसपी है। 5 क्या है? एसपी है। तो हमको बताना क्या था? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो सीपी और अनुपाते
SP। तो CP कितना है 4 अनुपाते विक्रय मूल्य कितना है 5। तो 4 और अनुपाते 5, यही हमारा क्या है आंसर है। यही हमारा क्या है आंसर है। तो चलिए हम आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जो भी बेसिक क्वेश्चन था वो हमने आज कर दिया है। कल हम थोड़ा एडवांस में चलेंगे और टाइप वाइज चलेंगे। कल जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसको हम कल करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।